हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मांग किसे कहते हैं। ठीक है, मांग किसे कहते हैं, मांग को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा क्या क्या हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मांग, इसको इंग्लिश में डिमांड बोलते हैं। मांग के लिए क्या होना चाहिए? देखो, जब किसी व्यक्ति की इच्छा होती है किसी चीज़ को खरीदने की, ठीक है, किसी चीज़ को खरीदने की किसी व्यक्ति की इच्छा होती है और पर्याप्त मुद्रा होती है उस चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है, मतलब जितनी उस चीज़ को खरीदने में जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा होना चाहिए और इच्छा होना चाहिए, ठीक है, और खर्च करने की इच्छा भी होना चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि पैसे भी होते हैं, इच्छा भी होती है, ठीक है, कि ये चीज़ ले लें हम, परंतु खर्च करने का उनका मन नहीं होता है। तो इच्छा, पर्याप्त मुद्रा और खर्च करने की इच्छा तीनों होना चाहिए। जब ये तीनों किसी व्यक्ति के पास होते हैं तब वो चीज़, जिस चीज़ के लिए ये तीनों चीज़ें हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? आवश्यकता। ठीक है, तो वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। यानी इच्छा, पर्याप्त मुद्रा, खर्च करने की इच्छा, ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो वो हमारी आवश्यकता बन जाती है, ठीक है, ज़रूरत बन जाती है। परंतु इन तीनों तत्व में अगर हम दो और मिला दें, समय और कीमत, ठीक है, यानी वस्तु की कीमत और समय, इन दो चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा डिमांड यानी मांग। ठीक है, मांग तो हम मांग किसे कहते हैं? जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास इच्छा हो कि हम इस चीज़ को खरीदेंगे, ठीक है, उस व्यक्ति के पास पैसा भी हो कि हाँ ये चीज़ इतने की मिलेगी या इतने की मिलेगी तो मैं उसको ले लूँगा, ठीक है, और खर्च करने की इच्छा भी हो, ठीक है, कि हाँ इतने की मिलेगी तो मैं लूँगा उसको। और कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत निश्चित होती है, उस कीमत पर वो लेने के लिए तैयार हो। और समय, जिस समय पर वस्तु मिले उस समय पर उतनी कीमत पर लेने के लिए तैयार हो। तो ये 5 तत्व जो हैं, इन्हीं 5 तत्वों से मांग का यानी डिमांड का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अतः मांग के आवश्यक तत्व इच्छा, पर्याप्त मुद्रा, खर्च करने की इच्छा, कीमत और समय मिलकर मांग का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो, इच्छा और आवश्यकता में बहुत अंतर होता है। इच्छा का मतलब होता है कि हम कुछ भी इच्छा कर लेते हैं कि हाँ हमें जो चीज़ अच्छी लग जाती है हम वो सोच देते हैं कि हम ये लेंगे, ठीक है, परंतु आवश्यकता वो होती है जिसके बिना हमारे कुछ काम अधूरे रह जाते हैं या कुछ काम हो नहीं पाते हैं, तो उसको हम आवश्यकता बोलते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इच्छा और आवश्यकता को एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मांग यानी डिमांड की परिभाषा को देखते हैं और इसको समझते हैं ये क्या है। तो देखो, मांग किसी माल या सेवा की, ठीक है, मांग का मतलब सिर्फ माल नहीं यानी वस्तु नहीं, सेवा भी हो सकती है। मांग किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उस माल या सेवा के उपभोक्ता उसकी विभिन्न कीमत पर उसे खरीदने को तैयार हों। यानी मांग क्या है? मांग वो सेवा या वस्तु है जिसे उसकी उपभोक्ता यानी यूज करने वाला उसकी विभिन्न कीमत पर उसे खरीदने के लिए तैयार हो, तो उसे हम मांग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपको एक बाइक लेनी है, ठीक है, आपको एक बाइक लेनी है और मान लो वो 50,000 की है, ठीक है, तो उसकी निश्चित कीमत पर आप उसे खरीदने के लिए तैयार हो, ठीक है, तैयार हो, तो उसे हम मांग कहेंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मांग का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है। जैसे आपने सोचा कि मैं बाइक ले लूँ, तो ये आपकी इच्छा हो गई, ये मांग नहीं हुई, ठीक है, परंतु अगर आप उसको लेने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हो, ठीक है, किसी भी कीमत पर तैयार हो, निश्चित समय पर तैयार हो, ठीक है, तो उसे हम मांग कहते हैं। ठीक है, मांग के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, इच्छा, पर्याप्त मुद्रा और खर्च करने की इच्छा, समय और कीमत, इन 5 तत्वों की ज़रूरत होती है। ये 5 तत्व ही मिलकर मांग का निर्माण करते हैं। अब देखो, हम देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो, मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक, पहला है वस्तु की कीमत।
तो देखो, वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। देखो ये क्या कह रहा है इसमें, जैसे देखो मान लो आप यहाँ पे एक बाइक खड़ी है, ठीक है, उस बाइक को आप ख़रीदना चाहते हो, तो अगर उस बाइक की कीमत जितनी है उससे कम हो जाए तो क्या होगा, आप लोग जल्दी से उसे ख़रीद लोगे और बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे उसे, ठीक है, यानी मांग बढ़ जाएगी उसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे, जब उसकी कीमत घट जाएगी पैसे घट जाएंगे। और वही अगर जैसे ये बाइक खड़ी है और इस बाइक की कीमत बढ़ जाती है तो बहुत से लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, कि बोलेंगे कि ये ज़्यादा महंगी है तो नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, ये सब है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु की कीमत, यानी वस्तु की कीमत अगर घटती है, ठीक है, वस्तु के पैसे अगर घट जाते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है, यानी खरीदने के लिए ज़्यादा लोग तैयार हो जाते हैं। और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यानी वस्तु के पैसे बढ़ जाते हैं अगर, ठीक है, तो वस्तु की मांग घट जाती है, यानी कम लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं फिर। दूसरा है उपभोक्ता की आय। तो देखो, आय घटने पर मांग घट जाती है और आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। जैसे मान लो आप कोई वस्तु खरीदते हो, मान लो यहाँ पे चावल खरीदते हो 1 किलो, ठीक है, और आपको रोज़ 250 रुपये मिलते हैं, रोज़ 250 रुपये मिलते हैं और आप रोज़ 1 किलो चावल खरीदते हो। परंतु अगर 500 रुपये आपको मिलने लगें तो आप क्या करोगे, 1 किलो की जगह 2 किलो या 1.5 किलो चावल खरीदने लगोगे, यानी बढ़ा दोगे उसको, ठीक है। और वहीं अगर आपको 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 500 रुपये मिलते हैं और आपको 250 रुपये मिलने लगे तो आप क्या करोगे, पहले 1 किलो खरीदते थे, अब आधा किलो खरीदोगे या कम खरीदोगे उससे, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला है कि आय घटने पर मांग घटती है और आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है। तो देखो, अब तीसरा है, इसको प्रभावित करने वाला कारक मांग को उपभोक्ता की इच्छा। समय के साथ उपभोक्ता की इच्छा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो आईफोन ख़रीदना चाहता है, ठीक है, आईफोन ख़रीदना चाहता है, परंतु कुछ समय बाद, मतलब उसके ख़रीदने से पहले उससे अच्छा और उससे सस्ता फ़ोन निकल गया, तो वो क्या करेगा, इसको ना खरीद कर इसको ख़रीदेगा, ठीक है, इसको नहीं खरीदेगा और इसको खरीद लेगा, क्योंकि यह उससे अच्छा भी है और सस्ता भी है। इसीलिए उपभोक्ता की इच्छा में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। वो कोई भी कारण हो सकता है, जैसे मान लो कि उसके पास पैसे नहीं हैं या उसका मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सब कारण हो सकते हैं जिससे उपभोक्ता की इच्छा में परिवर्तन हो सकता है। चौथा है जलवायु। किसी क्षेत्र या देश की जलवायु भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जैसे मान लो कि आप कोई सर्दी वाले क्षेत्र में रहते हो, तो सर्दी वाले क्षेत्र में क्या होता होगा, वहाँ पे सर्दियों वाले कपड़े ज़्यादा मिलते होंगे, जूते, मोजे, स्वेटर, टोपा, ये सब, ठीक है, ज़्यादा बिकेंगे, इनकी मांग ज़्यादा होगी। परंतु अगर आप गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हो तो क्या होगा, ये सब नहीं बिकेंगे, ठीक है, ये सब नहीं बिकेंगे, जूते, मोजे, जुराब और स्वेटर, टोपा, ये सब नहीं बिकेंगे। तो जलवायु भी मांग को प्रभावित करती है कि किसी क्षेत्र या किसी देश में किस तरह की जलवायु है। पांचवा है क्षेत्र, देश या क्षेत्र की स्थिति, यानी वर्तमान में देश या क्षेत्र की स्थिति कैसी है, ख़राब है या अच्छी है। जैसे मान लो कि अभी भारत में कोरोना महामारी चल रही थी, जिसके कारण लोग घर पे बैठ गए थे, काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो काम नहीं कर रहे थे तो पैसे नहीं आ रहे थे। जब पैसे नहीं आ रहे थे तो वो क्या ज़्यादा खरीद रहे होंगे वस्तुओं को, नहीं, तो वो वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिए होंगे या कुछ हद तक खरीद रहे होंगे, ठीक है। तो देश या क्षेत्र की स्थिति भी मांग पर बुरा प्रभाव डालती है कि उस समय देश में कैसी स्थिति है, ठीक है। छठा है भविष्य में मूल्य परिवर्तन। भविष्य में वस्तु के मूल्य कम होने की आशा में वस्तु की मांग कम हो जाती है और मूल्य बढ़ने की आशा में मांग बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि आप बाइक चलाते हो, ठीक है, तो बाइक के लिए आप पेट्रोल भराते हो, तो आपको पता चल गया आज कि कल पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो जाएगा या 10 रुपये महंगा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको आज ही भरा लोगे। बहुत सारे लोग आज ही भरा लेंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कल महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए भविष्य में वस्तु के मूल्य बढ़ने पर क्या होता है, मूल्य बढ़ने की आशा में मांग बढ़ जाती है, ठीक है, और कम होने की आशा में मांग घट जाती है। जैसे मान लो कि आप 5,000 का कोई टीवी खरीदने गए, परंतु आपको पता चला
कि दिवाली के ऑफर में या किसी और दिन या इस इतनी तारीख को इसकी मांग इसके पैसे कम हो जाएंगे, ये मतलब सस्ती मिलने लगेगी। तो आप क्या करोगे, उसका इंतज़ार करोगे कि जब वो सस्ती होगी तब मैं उसको ख़रीदूँगा। तो इसीलिए भविष्य में मूल्य परिवर्तन भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है।